जी आचार्य जी। हाँ पढ़िए। गुरु गुरु, हाँ शिशु बालक, भानु सूर्य, इंदु चंद्रमा, शत्रु शत्रु, पशु पशु, तरु वृक्ष, साधु सज्जन, सरल चतुर, वायु हवा, पाणः पाना, कर्णः कान, बधिरा बहरा, विवादः विवाद, तेत्रम सॉरी नेत्रम आंख, सुखम सुख, दुखम दुख, हसितम हंसना, वस रहना, जीव जीना, अलम बस। गुरु से वायु तक गुरुवत चलेगा, वस से जीव तक भक्तिवत चलेगा। गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 3, संक्षिप्त रूप लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा। गुरु, शत्रु, तरु, जैसे गुरुणा गुरुणाम, शत्रुणा शत्रुणाम। आ, एक बार मैं शब्द को समझा देता हूँ आपको ना, और फिर आगे पढ़िएगा। गुरु हो गुरु, शिशु हो शिशु, भानु हो भानु, इंदु हो चंद्रमा, शत्रु शत्रु, पशु पशु, तरु हो वृक्ष, साधु हो सज्जन, सरल चतुर, वायु हवा, काणा माने कान, काणा, और कर्ण माने कान, बधिरा माने बहरा, विवादा माने विवाद। ये जितने भी शब्द हैं, भानु शिशु ये कहाँ तक हैं आपके? वायु, वायु तक शब्द हैं। तो वायु तक शब्द जितने भी हैं ये किसके अनुसार चलेंगे? गुरु के अनुसार गुरु के चलेंगे। अनुसार। जी। जिस प्रकार से गुरु का रूप बनता है वैसे ही इनके रूप भी बनेंगे। गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। ऐसे ही शिशु, ऐसे ही भानु, ये सारे रूप। आगे कह रहे हैं काणा, काणा किसके अनुसार चलेगा निकुंज जी? क्या चल रही काना? काणा, राहा, पता नहीं क्या चल रही, रमा की तरह चलना चाहिए। रमा क्यों चलेगा? कोई काणा शब्द थोड़ी है। काण कर्ण काणा, प्रियंका अच्छा। जी किसके अनुसार चलेगा? अच्छा, राम की काना, तरह। राम की तरह चलेगा फिर तो, हाँ। कान्हा इस राम की तरह। इतनी मुझे देर लगा क्यों सोचना आचार्य पड़ जी, रहा? जैसे आपने बोला ना, उससे मुझे लगा कि काणा हाँ है। हड़ा के मुझे भी। आगे बड़ा बड़ा हाँ आकार। बड़ा आ मुझे भी वही समझ में आ रहा है। तुम दोनों को लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आगे है कर्ण, ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? कर्ण तो राम इसमें की तरह तो चलना चाहिए आचार्य जी। राम के अकॉर्डिंग। नाम हम्म। क्या था? ठीक है। जी। बधिरः राम के अकॉर्डिंग, विवाद राम के अकॉर्डिंग। विदविरा। ठीक है। आगे है नेत्रम सुखम और दुखम हसितम, ये किसके अनुसार चलेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा ना, नपुंसकलिंग होगा क्या क्या ये? नपुंसक लिख लिंग। रहेगा? ऐसे क्यों रहेगा? नेत्रम सुखम दुखम हसितम, इनके रूप चलते हैं राम की नपुंसकलिंग की तरह, गृहम की तरह, हम्म। पुस्तक की तरह। आचार्य नेत्रम जी, नेत्रे नेत्राणि। विवाद, विवाद के भी रूप चलते हैं। हाँ विवाद के रूप बनते, विवादः विवादो विवाद नहीं, विवाद पुल्लिंग की तरह चलेंगे। हाँ विवादः विवादो विवादः। विवाद के रूप, अरे वाह, मतलब दो विवाद, विवाद के साथ। वाह। एक का विवाद, दूसरा विवाद, तीसरा विवाद। हम्म। ठीक है आगे बढ़िया। देखिए। आगे है दो धातु हैं, बस और जीव। वसती बसता वसंती, ये रूप बनते हैं। और जीवती जीवता
जीवंती। हाँ, हम्म। यही चलेंगे ना, या कुछ और चलते हैं? जीवय भी होता है क्या आचार्य जी? जीवयती। हाँ, जीवयति नहीं, जीवती। अच्छा। वसति वसता वसंती तो चलते ही है ना। अच्छा, अच्छा कह रहे हैं, चलते कि नहीं? नहीं पता आचार्य जी, बस का तो मुझे पहली बार आया वसति ना बस वसंता तो। ऐसे ऐसे ही आएंगे, पर ये सब भक्ति के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है आचार्य जी, ठीक है। भविष्य काल तो आसान सा लग रहा है थोड़ा। भविष्य काल तो आसान है ही, भविष्य भविष्यता बिल्कुल भगवती की तरह है, बस उसमें शब्द ही तो अलग है। हाँ, लट के नीचे एक री लगा दिया, लिट हो गया। और भविष्य डाल दिया, भविष्य हर चीज में पहले। हाँ ठीक है। और आगे ठीक दो, है। एक शब्द है अलम, इसको कहते हैं अव्यय। प्रियंका जी, इसके रूप नहीं चलते। ठीक है। अच्छा। हम्म। अब आगे पढ़ो आप। अ, भूखे, ये क्या प्रोनाउंसिएशन है? इसका उच्चारण क्या है? इसका कहाँ देख रहे हैं? लि- भूखा, लिट। भू के साथ में लिट, ला के नीचे री। लिट। 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 हाँ। हाँ। लिट। भविष्य। भविष्य। भविष्य मतलब फ्यूचर हाँ में क्या फ्यूचर। होगा। ओके। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अरे वाह, ये तो पट्टी पट्टा पठन्ति हो गया पूरा। आसान भक्ति हो गया। भक्ता भवन, मतलब यहाँ पे बस भविष्य, मतलब वो श या का वो आएगा। केवल इष्यति शब्द जुड़ा है, इष्यति। इश। हाँ। यति स्यति शता शतन, ये शब्द जुड़ा बस। हाँ। अच्छा, तो आचार्य जी खाद के रूप चलेंगे। खादिष्यति। खादिष्यति, हाँ। खादिश। भविष्य के लिए अश्य ऐड हो जाएगा सब। खादिष्यति। पर संक्षिप्त रूप में सा है, और यहाँ पे पेट कटा शा है। हाँ। तो कहाँ पे पेट कटा शा लगेगा आचार्य जी? पेट कटा कहाँ लगेगा? ये शब्दों के अकॉर्डिंग चलता है ना, संधियों के अकॉर्डिंग। मुख्य रूप से जो होता है वो सिया होता है, लेकिन श को पेट पटा सकार में, पेट पटा सकार को कहते हैं मूर्धन्य शकार। ठीक है। अब हम्म। इसमें दो सात दो तीन है। तोत्स्यति, उसमें सा लगता है। स्थास्यति सा लगता है। पास्यति सा लगता है। आप जब उदाहरण वाक्य पढ़ेंगे ना, उसमें पता लगेगा कौन कौन से में लगता है। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। आगे बढ़ो। सूचना, निम्नलिखित धातुओं में इष्यति आदि लगाकर रूप बनावे। भू पठ गम रक्ष वद आगम, आगम क्री खाद क्रीर पथ स्मृ री इश लिख सुर चित्त कट बक्ष रच दिव नृत नश भ्रम। जैसे पठिष्यति, गमिष्यति, इनमें यति आदि लगावे। पच। ओ। ओके। पच नम दृश हा पा घ्रा सद झी नी तुद स्पृश प्रच विश बस। जैसे स्थास्यति, आस्यति। इन धातुओं के क्रमश ऋत
ल, इन धातुओं के क्रमशः दृट के रूप उदाहरण वाक्यों में देखो। आलम के साथ तृतीया होती है, जैसे आलम नहीं, झगड़ा। अलम के साथ। ओ, अलम। आलम कहाँ से लिया है? अलम। अलम के साथ तृतीया होती है, जैसे झगड़ा मत करो। झगड़ा, अलम झगड़ा। झगड़ा मत करो। अलम विवादेन में मत हंसो। अलम हसीते। आ हो गया। अलम, अलम का मतलब वहां पे बस लिखा है शब्दकोश में। हाँ, और अलम का यहाँ पे मतलब। यहाँ पे बस भी लिखा है, मत भी लिखा है। हाँ, तो बस और मत इतना ही होता है ना, मत करो। बस करो बस। मत करो, ओ। हाँ, अच्छा। समझ में आ गया, बस करो, हम्म। रहने दो, हम्म। मत करो। हम्म। 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 इनके लिए अलम का प्रयोग होता है, अलम। अगर अलम। कोई कुछ क्या है तो आपने कहा अलम, यानी रहने बस। दो, बस छोड़ दीजिए, इतना ही चाहिए। ठीक है। हाँ। हो गया? किसी को पूछना है कुछ? तो जी हसी, हसीतेन जो ये वाक्य है, अलम हसीतेन, तो ये हस धातु थी ना, अब ये हस का तृतीया कैसे लग रहा है? प्रत्यय लग करके। मैं समझा नहीं, मतलब ये हमने क्या किया, हस तो धातु थी हाँ, हस धातु है, हस और में शब्द प्रत्यय रूप लगा तो तो वो जैसे राम के, उसके, बाकी लोगों के होते हैं। इनके भी बनते हैं। अरे, अरे ये ये शॉर्ट क्या ऐसे तरीका है। होता है जी? तो कैसे, मतलब पूरा वाक्य क्या होगा फिर, ये शॉर्ट है तो? अलम हसीते ना, ये ऐसा तरीका है कि जब कोई प्रत्ययों को लगा के बनाता है तो फिर आपको जो आपने पांचों रूप याद किए ना, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज सिखा रहे हैं आपको, आपको कैसे प्रयोग करना है। अच्छा। ठीक है, ज्यादा और सिर पर ना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा जी। वो तो तीन वाच्य है ना, तो तीनों वाच्यों में अलग अलग होता ही है। भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के वो तो है ही, पर पता है, जो हसीतेन शब्द जुड़ा है वो प्रत्ययों के आधार पर जुड़ा है, और प्रत्यय अभी आए नहीं है, और जब प्रत्यय नहीं आए तो भी उनको प्रकरण समझ में नहीं आएगा। तो एक एक उदाहरण दे देते, चाहे जैसे पहले भी तो दिया था एक तो उदाहरण प्रत्ययों का, तो जब प्रत्यय आएंगे तब समझाऊंगा, ठीक है। जी। आगे चलिए, उदाहरण वाक्य बनाएंगे। हाँ, वो पहले ब्यास में है, पहले ब्यास का नियम है, पहला ही नियम है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। नहीं, अलम हंसी देना, इसमें कोई कर्ता ही नहीं है। अलम अव्यय शब्द है, हंसी देना, मत हंसो। कर्ता इसमें क्या है? कर्ता पीछे से बोल रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है। नौवा अभ्यास चल रहा है वैशाली जी, ठीक है। और जब कर्ता प्रत्यक्ष में नहीं है तो उसको कैसे कहोगे आप? तो ये जो वाक्य है अलम हसीतेना, ये वाक्य प्रत्ययों का आधार पर हसीतेन शब्द बना है। निकुंजी जी का जो प्रश्न है ना, वो हसदम को लेकर के है, कि अब तक हमने जो पढ़ा है वो पांचों लकार पढ़ लिए, लेकिन वो तो कराता हूँ, वो उसकी चिंता ना करो, वो तो होता है।
एग्जाम कराता हूँ। 5 का कराया था, अब 9 10 का होगा, फिर एकदम 1 से लेकर 10 तक होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य निकुंज जी। वह पढ़ेगा, सः हम्म। पठिष्यति। प्रियंका जी। तू पढ़ेगा, त्वं पठिष्यसि। ऋचा जी। ऋचा जी, वैशाली जी। जी मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। सुमन जी। सुमन जी। जी किस नंबर पे है? 4। उसमें उसमें स्क्रीन शेयर कर रखी है ना, उसमें देखो। चौथे नंबर पर स गृहम गमिष्यति हसिष्यति। नहीं करो। समझ में। अरे जी कितना बड़ा वाक्य है ये। हाँ तो बाकी अब तुम छोटे बच्चे रहे हो क्या? बाकी बढ़ेंगे नहीं, वहीं में चलते ये रहे छोटे छोटे। 5-6 लाइन का वाक्य है ये। 1 2 3 हाँ 4 तो क्या 5। दिक्कत है? प्रियंका जी बनाइए। देखो प्रियंका जी बनाएंगे सारे वाक्य। यहाँ पे तो सारे रूप ही लिखे हैं बस। हाँ तो बनाइए ना। गृहम, सा गृहं गमिष्यति, हाँ। हसिष्यति, बालकं बालक बालकं रक्षिष्यति, वदिष्यति, अत्र आगमिष्यति, कार्य करिष्यति, भोजनं खादिष्यति, क्रीडिष्यति, पतिष्यति, स्मरिष्यति, हरिष्यति, एषिष्यति, लेखिष्यति, चौर्य चौरी चोरी से दे, चौरिष्यति, चोरी से। चौर्यष्यति, सॉरी नहीं, चिंत चोरी। चोरी से थी। चोरिष्यति, चिन्तयिष्यति, कथयिष्यति, भक्षिष्यति, रचिष्यति, देविष्यति, नर् नर्तिष्यति, नाशिष्यति, भ्रमिष्यति च। सब एक साथ करके चा कर दिया लास्ट में। और वह घर को जाएगा, हंसेगा, बालक की गसेगा, रक्षा करेगा, रक्षा बोलेगा, करेगा, बोलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कार्य करेगा, कार्य करेगा, भोजन भोजन खाएगा, खाएगा, खेलेगा, खेलेगा, गिरेगा। पतिष्यति याद माने करेगा, पतन है, याद करेगा। हरिष्यति हाँ हारेगा। एक चीज करेगा, इच्छा चाहेगा। लेखिष्यति लिखेगा। चोरी चुराएगा। चिंतित सोचेगा। कथिष्यति बोलेगा। है। भक्ष्यति खाएगा। रचिष्यति बनाएगा। देविष्यति चमकेगा। नृत्यष्यति मतलब नाचेगा। नश्यति नष्ट होगा। और घूमेगा। भ्रमित गमिष्यति। घूमेगा। आगे समझ में? अगला वाक्य है वैशाली जी। जी स भोजनम भक्ष्यति, गुरुम भक्ष्यति कहाँ है? नश्यति। भोजन यही पक्ष्यति तो है। है। पांचवा मेरी वाक्य, भी पांचवा उदाहरण वाक्यों में। पक्ष्यति, वह अबे भोजन बनाएगा, गुरुम गुरु नश्यति, को गुरु को नमस्कार करेगा। गुरु को नमस्कार करेगा, पुत्र को दक्षिणी देखेगा। पुत्र को देखेगा, बैठेगा, जलम पाशति जल पिएगा। जल पिएगा, फूल सूंघेगा। हम्म, सतस्यति, बैठेगा। सतस्यति बैठेगा। हम्म। सीध बैठेगा, शत्रु सीधे शत्रु से जीतेगा। पुस्तकम शत्रु से निश्चित। जीतेगा, हाँ। पुस्तक लाएगा। निश्यति का ये लाएगा। निश्चित ले जाएगा। दुर्जनम तोत्सति। नहीं,
सोचती, हम्म। प्रकृति, हाँ छुएगा। हाँ, पुष्प छुएगा, प्रश्न प्रश्न, पूछेगा, प्रकृति गृहम प्रश्न घर पूछेगा, में प्रवेश गृहम करेगा, प्रवेश यहाँ करेगा, अति वसति बसे और बसेगा। और रहेगा, और यहाँ रहेगा। चलिए वाक्य बनाओ। निकुंज जी पहला वाक्य। वह पुस्तक पढ़ेगा। सः पुस्तकं पठिष्यति। अगला वाक्य वैशाली जी। वह गांव जाएगा। सह गृहम अ, गच्छति, गमिष्यति। गमिष्यति। अगला वाक्य ऋचा जी। प्रियंका जी। प्रियंका जी। वो सर जी, हंसेगा। सर जी गच्छ नहीं हुआ, ये गमिष्य हुआ। तो गमिष्यति तो बोला है। हाँ, पर क्यों हुआ ऐसा? अब भविष्य काल है ना। पर बाकियों का अच्छा तो ऐसा नहीं बदलता। लट लगा लो, लोट बनता लगा है। में अंतर। लोट लट में नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य काल में सबका बदला हुआ देख लो। पृष्ठ अच्छा संख्या निकालो, रूप देखो। अच्छा, आप 83। कह रहे हैं क्या 83 पेज नंबर? हाँ हाँ। अच्छा, 83। 86 निकालो। 76, 70 नहीं, 83, 86। 84, ये वाला होगा चाहिए। 86 आ गया। हाँ जी, बताइए चाहिए। 86 पे देखिए। अब पच धातु है, पचती पचता पचंती। हम्म। इसका भविष्य काल देखिए, क्या लिखा है। अक्षयति। भविष्य काल बदला हुआ है ना। तो इसका सर आचार्य जी रूप में एक श कहाँ से आ गया? कुछों में पच शाह आएगा के कुछ। साथ आप वो संधि संधि बताइए ना हमें आचार्य जी। पच तो धातु है और उसमें इष्यति हमने जोड़ा। संधि अभी आई नहीं ना भाई, संधि का प्रकरण आएगा आगे। अच्छा। अब बिना संधि के प्रकरण को चलोगे तो नहीं चलेगा काम। अच्छा जी। एक क्रम से दिया है कि पहले इसको तैयार कर लो, फिर इसके बाद इसको तैयार करो, संधि के बाद फिर समास को तैयार करो। वो एक क्रम है। अगर पहले ही उन चीजों अच्छा पर चर्चा करेंगे तो वो चीजें समझ से बाहर जाएंगी। अभी तो केवल इतना समझो ना कि ये हो रहा है बस। जी। और इसमें आचार्य जी फिर रट्टा लगाना पड़ता है। हाँ, अब इसमें जो पक्षधि शब्द है ना, इसमें सकार है। जो ये बना है ना, अक्षा, कक्षा वाला अक्षा होता है तो किस किस से बनता है। के, उसके बाद के एस एच बनता है, नहीं बनता। हाँ जी। तो जब के एस एच बनेगा तो उसमें पेट पटासार रहेगा कि नहीं रहेगा। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन मेरी, जिससे मैं लिख सकूं। कहां से लिखते हैं बताओ। आ रहा है स्क्रीन, करो फटाफट निकुंज जी। हेलो। दिख रहा है। जी आचार्य जी। अच्छा ठीक है। हाँ, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं? मैं लिख रहा हूं अब। हाँ जी। तो जो आप कह रहे हैं ना, शकार कैसे आ रहा है पक्ष में इसमें। हाँ जी। ये प श य ति, यही शब्द है ना। हाँ जी।
अब इस शब्द को जब बनाएंगे तो पा होगा, और जो क्षा है उसमें क्या है, क आधा और श आधा, ये का और शा मिल करके क्ष बनता है। अच्छा। पता है? जी। पता है कि नहीं पता? जी। तो ये पक धातु मतलब पच धातु है ना, च नहीं है, प क पक है। हाँ, तो पक को ही हुआ भविष्य काल में। अच्छा। हाँ, चा को का हो गया ना, हम्म। और उन्होंने कहा भाई इस धातु में शकार मूर्धन्य शकार आएगा, मूर्धन्य शकार ये, ठीक है, ठीक है। मूर्धन्य शकार आएगा तो क्या होगा, तो ये जो शब्द बनेगा, जैसे कक्षा शब्द है, देखो कक्षा, हम्म। ठीक है। अब कक्षा को तोड़ो पहले, का तोड़ दिया औरक्षा, अलग अलग हुए दोनों, हम्म। और तोड़ो इन्हें। इसके बाद क्या करेंगे, आधा का को तोड़ेंगे तो क्या होगा कि आधा का प्लस हम्म। आ, ठीक है। हम्म। ये समझ में आ गया? जी। अब आगे चलिएगा, देखो मैं बताता हूँ अगले वाले में। अब ये शब्द है ये, ठीक है, हम्म। देख रहे हैं? जी। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आधा का हम्म। प्लस माइनस हल्प प्लस आ, इनको जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा। जी। समझ में आया? ठीक है। ये तो पता लग गया कि शकार कहाँ है, यहाँ से आया है। जी। अब वो पक्षयति लिखा, जो ये पक्षयति लिख रखा है, पक्ष, हम्म। यही शब्द है ना? ये हाँ महाराज जी। सुन रहे हो? जी। जी। वैसे क्या शब्द है, पचती, ठीक है। अच्छा। अब पचती है ना, तो ये जो चकार है, चा है, हम्म। चा के स्थान पर आया क्ष य, पा के बाद में है, और बाद में क्या है, ती, और ती मतलब स्वर। तो स्वर के बाद व्यंजन है, कौन सा है, च। हम्म। तो स्वर के बाद चा है, तो इसके बाद चा को स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा ये। हाँ। अब शाह होगा तो उसमें शाह में क्या है, क, क्योंकि चा चा का आएगा ना का, चा के स्थान पर चा आता। ये बताइए वर्ग का चा क्या है, पहला दूसरा तीसरा? पहला। पहला चा है, तो पहला यहाँ कौन सा है, का, हम्म। तो चा के स्थान पर कहा गया। अच्छा जी, 1 मिनट से कम बचा है मीटिंग में। चलो इसे मैं फिर दोबारा बताऊंगा। ठीक है, चलिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया वैसे ये। कठिन है लिखा बस स्क्रीन पर, है। ये सुमन हाँ, जी है। किसी ने तो कठिन है लिखा था नीचे। क्या करें? नीचे किसी ने, आचार्य जी जो आप लिख रहे थे, नीचे किसी ने हाँ, कठिन है